टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप परिवार सहित अच्छे होंगे, खुश होंगे और सटीक रणनीति के तहत आरओ, एआरओ और एपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी आरओ और एआरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है और मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत हम 10-10 जो प्रश्न की एक श्रृंखला है जो कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट की अपने एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का जो क्विज है वो जो सेकंड नंबर था वो लिया था, उसका सॉल्यूशन का ये वीडियो है। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और सारे फैक्ट सही हो सके। अगर आपका प्रश्न गलत हुआ है तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। मैं जैसे कि हम सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन थॉट आपके ब्रेन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, उसको हमने डिजाइन किया हुआ है। देखिए आप क्या एम किए हुए हैं, आप एम किए हुए हैं यहाँ पर आप यूपीएससी किए होंगे या आप पीसीएस किए होंगे, आरओ और एआरओ किए होंगे, ठीक है, या एपीएस किए होंगे। 4 एग्जाम को लेकर के मैं बुलिश हूं। और ध्यान रखिएगा ये मंजिल पर पहुंचने से पहले आपको ध्यान रखिए जो आप पर डे स्टेप उठाते हैं आपका अटेंशन यहां होना चाहिए कि मेरा पर डे का दिन है वो कंप्लीट सेशन से खत्म हो। रणनीति के तहत जो आपने सुबह एक रणनीति बनाई है कि मुझे आज इतने टॉपिक समाप्त करने हैं और शाम तक वो खत्म हो जाने चाहिए, अर्थात आपका सारा फोकस आपके वर्तमान पर ही डिपेंड करता है। अगर इस तरह से प्रतिदिन आप अपने जो डेली की जो रणनीति है उसे 100% पूरा करते जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको यूपीएससी भी मिलेगा, पीसीएस मिलेगा, आरओ, एआरओ और एपीएस भी मिलेगा। और यही रणनीति होती है, वर्तमान में जियो, वर्तमान यानी आज का जो दिन है उसे आप अपना बेस्ट बनाइए और कल से बेहतर बनाइए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कनक भवन अयोध्या, शंकर विमान मंडप प्रयागराज, दिलकुशा कोठी और लखनऊ। देखिए जो कनक भवन है ये आपका अयोध्या में है, ये सही है। शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में है और दिलकुशा कोठी आपकी लखनऊ में है। ये तीनों बच्चों कथन सही हैं। इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में किसे तुर्किश गेट कहा जाता है? किसे तुर्किश गेट कहा जाता है? लाल दरवाजा, रूमी दरवाजा, बुलंद दरवाजा और भंगी दरवाजा। देखिए जो तुर्किश गेट है इसे कहा जाता है रूमी दरवाजे को, और रूमी दरवाजा बच्चों कहां पर है? ये लखनऊ में है। यहां से कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में है। साथ ही बता दें आपको इसका उपनाम क्या? तुर्किश गेट है। और आसफ उद्दौला ने जब यहां पर अकाल पड़ा हुआ था तब इसका निर्माण करवाया था। जब आप लखनऊ जाएंगे तो वहां पर भूल भुलैया है और उसी के पास में आपको क्या है? आपको तुर्किश गेट अर्थात रूमी दरवाजा देखने को मिल जाएगा। पर्यटक आते हैं, साथ ही वहां पर आप देखेंगे तो घंटाघर भी बना हुआ है जो कि यूरोपियन शैली पे बना है। यूरोपियन लोगों ने, अंग्रेजों ने उसे बनवाया था। प्रश्न संख्या 3 पे जाने से पहले हम बता दें आपको कि आरओ और एआरओ एग्जाम 2023 के लिए हमारा नया बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आरओ और एआरओ टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मोबाइल जो एप्लीकेशन है हमारा टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, उस पर यह लिंक दे रखी हुई है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारा जो एनसीईआरटी का भी जो 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसका जो कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है, उसे भी आप ले सकते हैं। ये मात्र आपको 1500 रुपए में, ध्यान रखना 1500 रुपए में 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी प्राप्त हो जाएंगी आपको, है ठीक है। कितना? 6 से लेकर 12 तक 1500 रुपए में है। और ये ऑफर अभी सीमित ऑफर है, मात्र 15 दिन के लिए है। कितने लिए? 15 दिन के लिए है। साथ ही टेस्ट सीरीज की बात करें तो मात्र 2500 रुपए में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, 200 आपके टेस्ट मिलेंगे। कितना? मात्र 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको आसानी से ये हमारे जो आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज है इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इतना सारा कुछ मात्र आपको 2500 रुपए में मिल जाएगा। और वो भी ये जो ऑफर है वो आपका 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर के बाद इसमें हो सकता है इंक्रीज हो जाए।
स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? 5, 8, 9 और 11। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो आपके कितने हुए हैं? उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो आपका 9 हुए हैं। कितने? 9 हुए हैं। सी ऑप्शन का सही है। जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 में, ठीक है। फिर कलकत्ता में हुआ 86 में, फिर हुआ मद्रास में 1887 में, और 1888 में यह हुआ आपका इलाहाबाद में। कहां हुआ? इलाहाबाद में, यानी वर्तमान के प्रयागराज में हुआ है। क्या हुआ है? वर्तमान में प्रयागराज में हुआ है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर जॉर्ज यूल इसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पहला अधिवेशन है उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रहना चाहिए। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ 1885 में। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहला कहां हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष चुने गए थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मोतीलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों मोतीलाल नेहरू हैं, ये उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष चुने गए थे। ये मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने 1928 में नेहरू जो रिपोर्ट थी इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। जो नेहरू कमेटी बनी थी, नेहरू जो कमेटी बनी थी बच्चों, उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चले कि रवाला, भदैया और पहुनाई नृत्यों का संबंध किस क्षेत्र से है? रवाला, भदैया, पहुनाई नृत्यों का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रजमंडल से, अवध क्षेत्र से, पूर्वांचल से और बुंदेलखंड से। तो बच्चों रवाला, भदैया और जो पहुनाई जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। यह प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भातखंडे संगीत संस्थान 1926, ये तो आपका कथन सही है। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी 1975 में बनी, और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1959। बच्चा यही गलत है, यह 1988 और 89 के जो बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, राष्ट्रीय कथक संस्थान। अयोध्या जो शोध संस्थान है इंपॉर्टेंट है साल के लिए, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ चले तो भारतीय कला परिषद स्थित है वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में और आगरा में। तो भारतीय जो कला परिषद है बच्चों वो आपका कहां पर है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में आपका जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो भी स्थित है। यहाँ काशी जो विश्वनाथ है ज्योतिर्लिंग वो वहां पर स्थित है। और वाराणसी के सारनाथ में क्या है आपका बच्चों? यहाँ पर आपका धम्यक स्तूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये आपको मालूम ही होगा। लखनऊ में कौन सा? देखिए लखनऊ में आपका केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है। साथ ही डीएनए बैंक भी यहां पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा की बात करें तो आगरा की स्थापना 1904 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने बच्चों? सिकंदर लोदी ने की थी। साथ ही 1906 में इसे अपनी राजधानी भी उसने बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने से। इस तरह से आपके ये 4 ऑप्शन के कुछ और बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। तो भारतीय कला परिषद इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा सम्मान संस्कृत संस्थान द्वारा नहीं दिया जाता? भारतीय सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महर्षि व्यास सम्मान और महर्षि नारद सम्मान। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय सम्मान संस्कृत संस्थान के द्वारा नहीं दिया था, बल्कि ये हिंदी साहित्य संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों संस्कृत के द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात संस्कृत संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चले। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तानी अकेडमी 1927, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी 1995, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 और उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान 1997। तो बच्चों देखिए हिंदुस्तानी अकेडमी 1927 में स्थापित हुई, ये कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी 1995 में नहीं है, ये 1972 में आपकी स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी सही है और आपका डी भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा बी ऑप्शन कि ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलें
तो माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, शारदा नदी, शहजाद नदी और केन नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है माता टीला बांध ललितपुर में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया था। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो भूमि है उसको सिंचित करने में इस बांध की बहुत बड़ी भूमिका है। आशा है आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपके अब स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 28 तारीख से ही स्टार्ट हुए, यानी कल से स्टार्ट हुए। और इसके लिए ये कैसे प्राप्त होंगे आपको, तो आपको हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, और वहां पर ही देखिए ये सॉल्यूशन तो मैं यूट्यूब पर दूंगा, लेकिन टेस्ट जो होगा वो केवल और केवल आपका मोबाइल एप्लीकेशन पर ही होगा। मात्र बताया था मैंने 2500 रुपए में आपको सारी टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएंगे। आपको अगर खरीदना है, आप चाहते हैं कि हमारे नोट से, हमारे क्विज से आपको अगर फायदा हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो लिखी हुई लिंक है वहां क्लिक करिएगा और परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।